जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। आज हम आपको ब्रह्म प्रेत की साधना देने जा रहे हैं और ब्रह्म प्रेत की साधना किस प्रकार की जाती है और कैसा इसका विधि और मंत्र होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। प्रेतों के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ अच्छे भी प्रेत होते हैं, कुछ बुरे भी प्रेत होते हैं। और जो हम आपको यह साधना दे रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं इस ब्रह्म प्रेत के बारे में, यह ब्रह्म प्रेत की उपाधि, यह एक तांत्रिक प्रेत होता है। जो कि कोई मनुष्य होता है, वह मनुष्य पूरी तंत्र विद्या सीख जाता है और कुछ नीच कर्मों की वजह से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसको ब्रह्म प्रेत की उपाधि मिलती है। मतलब एक बहुत बड़ा तांत्रिक प्रेत, जो हर किसी के वश की बात नहीं होती है इसको काबू करना। और यह प्रेतराज सरकार के नीचे में ही आते हैं और प्रेतराज सरकार इनसे ही कार्य करवाते हैं। जहाँ पर प्रेतराज सरकार नहीं जा सकते, वहाँ पर यह अपने दूत को, जो ब्रह्म प्रेत कहलाते हैं, इनको भेजते हैं कार्य सिद्ध करने के लिए। ब्रह्म प्रेत एक वेदों का भी ज्ञान रखता है, इसलिए इसको ब्रह्म प्रेत कहा गया है। और इस प्रेत से आप कितने भी पैसे मांग सकते हो, चाहे लाखों करोड़ों रुपए, ये देने में सक्षम है। किसी प्रकार की कोई भी शंका अगर लगती है आपको साधना में, तो वह आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी साधना विधान हम आपको पूर्ण रूप से यहाँ इसके बारे में बता देंगे। तो ब्रह्म प्रेत से आप कितने भी पैसे मांग सकते हो, और चाहे कितने भी, लेकिन पैसे ये देगा ज़रूर। लेकिन पैसे के बदले में ये कुछ ना कुछ ज़रूर लेता है। चाहे ये कुछ भी ले सकता है। अगर आप पैसे की डिमांड करते हो इस प्रेत शक्ति से कि मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, मुझे आवश्यकता है, तो वो कह देगा ठीक है, हम ला के दे देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ ला के देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर क्षमता है उसको देने की, जो वो मांगता है, तो वह आपको पैसे ला के दे सकता है। अगर क्षमता आपके अंदर ही नहीं है, अगर उसने कुछ किसी भी प्रकार की जीव बलि या फिर कुछ भी मांग लिया, अगर आपके अंदर क्षमता है कि हाँ मैं ये दे सकता हूँ, तो आप दे सकते हो और शक्ति से ये प्राप्त कर सकते हो। बाकी ब्रह्म प्रेत का कार्य ज्योतिष होते हैं, उनमें ये सटीक जानकारी मतलब पूरी तरह से खबर लाकर दे सकता है। कोई कितना भी दूर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके बारे में आप पूछेंगे इस प्रेत से, तो यह तुरंत शीघ्र ही उसके बारे में सटीक से आपको बता देगा कि वह व्यक्ति कहाँ पर है, क्या कर रहा है और किस स्थिति में है वह अभी। और बाकी का जो कार्य है इसका है वह वशीकरण, मोहन, मारण। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यह एक तांत्रिक प्रेत होता है जिसको वेदों का भी ज्ञान रहता है, तो यह आपको समझा बुझा भी सकता है। और मारण, मोहन, वशीकरण, ये इसके लिए चुटकी भर का काम है। तुरंत ये शीघ्र ही यह आपका कार्य सिद्ध कर देता है। और इस प्रेत को कैसे चलाना होता है, अगर आप तामसिक भोग दोगे तो ये तामसिक कार्य कर देगा, किसी का भी मारण उच्चाटन कर देगा। अगर सात्विक भोग देते हो, इसको सात्विक रूप से चलाते हो, तो ये सात्विक कार्य करेगा, इसको पुण्य मिलेगा और इसके ज़रिए आपको पुण्य मिलेगा अगर कोई भी सात्विक कार्य करवाओगे तो। मतलब कि कभी भी किसी का अच्छा कर देना या किसी का भला कर देना इस अपनी शक्ति के माध्यम से। बाकी यह 2 नंबर के कामों में आपको बहुत आगे बढ़ोतरी करवाता है। जैसे 2 नंबर के काम कुछ भी हो सकते हैं, इनमें आपको पूर्ण रूप से ऊंचाई पे बिठा सकता है, इतनी इसके अंदर क्षमता होती है। और आप लोग तो जानते हो कि 2 नंबर काम में ही सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है, जबकि 1 नंबर में सिर्फ आप मेहनत करेंगे, रोटी खाएंगे और सो जाएंगे, इतना ही होता है। खून पसीने की कमाई सिर्फ आप तक ही सीमित रहती है। और आपने इस वाक्य को महसूस किया होगा और बाकी को जीवन में, लोगों के जीवन में आपने महसूस करके समझा होगा, देखा होगा। और इसकी साधना हमने भी एक समय पर की थी, और हमारे जो शिष्य हैं, जो और भी हमारे जो साधक हैं, उन लोगों ने भी इस प्रेत की साधना सिद्ध की हुई है। और अब इस साधना के बारे में, विधान के बारे में बात करेंगे कि इसका विधान किस प्रकार है। इसका विधान, जो साधना का विधान है, वह 3 दिन का साधना का विधान है। 3 दिन में यह प्रेत सिद्ध हो जाता है। और इस 3 दिनों में हर रोज़ 1 दिन आपको 11 माला मंत्र का जाप करना पड़ता है। और इसमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना पड़ता है। काली हकीक की माला से मंत्र का जाप करना पड़ता है। और किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को
कर सकते हैं और रात्रि में 10 बजे के बाद से ही इस साधना को शुरू कर सकते हैं। भोग में एक इत्र की शीशी और थोड़े से मिठाई, सिर्फ यही इसको भोग में चढ़ेगा। और इस मंत्र का प्रभाव इतना तीक्ष्ण है कि आप पहले दिन से ही साधना शुरू करेंगे, पहले दिन से ही आपको अनुभव होने लगेंगे। ये एहसास दिलाने लग जाता है कि आपको ऐसा एहसास होने लग जाता है कि मेरे पास में कोई है, या मेरे पास में कोई खड़ा है, या मुझे कोई देख रहा है, ऐसे। और इस साधना को रक्षा, सुरक्षा, घेरा लगाकर ही करना होता है और हो सके तो गुरु के निर्देशन में ही करें, या गुरु से आज्ञा लेकर कर सकते हैं। और इस साधना को बगैर गुरु के बिल्कुल भी ना करें। और जो लोग इस साधना को करना चाहते हैं वह हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। या जिन लोगों को इस साधना, इस प्रेत की अगर ट्रांसफ़र चाहिए तो वह भी हम दे सकते हैं। अगर जो व्यक्ति साधना नहीं संपन्न कर सकता तो वो उस व्यक्ति को, तो हम अगर वो चाहे तो हम आप उसको ट्रांसफ़र भी मतलब दे सकते हैं। तो अगर जिसको साधना करनी है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। जय श्री महाकाल।